झारखंड स्पेशल की सीरीज़ में हम लोग झारखंड का भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के खनिजों के अंतर्गत धात्विक खनिज का अध्ययन किया, जिसमें हमने लॉ एस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, ये सब जो धात्विक खनिज थे उनका अध्ययन करें। आज हम लोग इस वीडियो में अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज को समाप्त करेंगे। जानेंगे कि हमारे झारखंड में अधात्विक खनिज में कौन कौन सा जो खनिज है वो पाया जाता है, ऊर्जा खनिज में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका चर्चा तो हमने पिछले वीडियो में कर चुका है, फिर भी एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। झारखंड में खनिजों को 3 वर्गों में बांटा गया: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वह खनिज जिसमें धातु प्राप्त होते हैं, और अधात्विक खनिज जिससे अधातु प्राप्त होते हैं। धातु वो जिसको चादर बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, आवाज़ करता है और बिजली उससे पास करती है, गुजरती है, यानी कह सकते हैं ये हो गया धात्विक खनिज। और अधातु खनिज जिसके तार नहीं बनाया जा सकता, सीट नहीं बनाया जा सकता, अगर उसको हम लोग ठोकेंगे टूट जाएगा, भुरभुरा हो जाता है, वो हो गया अधात्विक खनिज। यानी कि धात्विक खनिज जो होता है साथ साथ वो जो बिजली का होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। अधात्विक खनिज कुचालक होता है। अधात्विक खनिज के अंदर लौह धात्विक होता है, यानी कि जिसमें लोहे के गुण पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा भी पाया जाता है साथ में, वो हो गया लौह धात्विक खनिज। अलौह जिसमें नहीं पाया जाता, तो लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, ये लौह धात्विक के अंदर पढ़े हमने, अलौह के अंदर ये सब पढ़ा। चलिए शुरू करते हैं अधात्विक खनिज में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अभ्रक के बारे में। तो अभ्रक जो है, झारखंड में जो अभ्रक है वो लंबी अवधि से हमारे झारखंड में पाया जाता है और संपूर्ण विश्व में इसकी प्रसिद्धि है। अभ्रक यानी कि हम लोग इसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं। माइका स्क्रीन पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा माइका का चित्र। तो ये संपूर्ण झारखंड का जो माइका है, हम लोग भंडारण और उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे आता है उत्पादन में, यानी कि अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान है। उसके बाद झारखंड का नंबर आता है। तो पहला अभ्रक है। अभ्रक जो है विश्व बाजार में झारखंड का जो अभ्रक है उसको हम लोग बंगाल रूबी के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल रूबी के नाम से कौन सा खनिज फेमस है अपने झारखंड में, तो बंगाल रूबी के नाम से अपने झारखंड में अभ्रक फेमस है। ठीक है, अभ्रक को बंगाल रूबी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम बंगाल रूबी इसलिए पड़ा क्योंकि उस शुरुआत में झारखंड अलग एक प्रांत नहीं था। झारखंड बिहार उड़ीसा के साथ में जो बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, उसके साथ जुड़ा हुआ एक बंगाल प्रांत हुआ करता था। उस समय से ये पाया जाता है, तभी इसका नाम फेमस है बंगाल रूबी। ठीक है, और ये जो झारखंड में जो पाया जाता है अभ्रक, ये उच्चतम कोटि का है। उच्चतम कोटि का यहाँ पर पाया जाता है अभ्रक। ठीक है, और राज्य में जो अभ्रक प्राप्ति वाले जो जगह क्षेत्र है वो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ पर पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें वहाँ पर पाया जाता है। मुख्यतः जो झारखंड का उत्तरी भाग है, यानी कि कोडरमा वाला जो कोडरमा गिरिडीह का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आपको माइका देखने को मिलेगा। और अभ्रक जो है, अभ्रक का उपयोग इस्तेमाल होता है इसको विद्युत के सामान बनाने में। आपने अगर आयरन वगैरह खोल के अगर देखा होगा तो देखा होगा कि जो फिलामेंट होता है उसके अगल बगल इस तरह का अभ्रक दिया रहता है। ठीक है, तो वहाँ इस्तेमाल होता है विद्युत के सामान, और बहुत सारे सामानों में इस्तेमाल होता है। अभ्रक का इस्तेमाल औषधि बनाने में भी होता है, शीशा बनाने में होता है, और सजावटी सामान में भी इस्तेमाल होता है। अग्निरोधक सामग्री बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्निरोधक। ठीक है, जैसे जो आयरन बताया, हीटर बताया, सोल्डर बताया, इस सब में अग्निरोधक सामान में इसका इस्तेमाल होता है। और साथ साथ संचार यंत्र में भी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये था अभ्रक के उपयोग थे, इस्तेमाल थे। झारखंड का जो कोडरमा जिला है, ये जो कोडरमा आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, उत्तर वाला झारखंड के उत्तर में, वो देश का अभ्रक की राजधानी कहा जाती है। अगर पूछा जाए कि अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है, तो कोडरमा अभ्रक की राजधानी कहा था। अभ्रक राजधानी कौन सा है? कोडरमा जिला जो है वो अभ्रक की राजधानी कहा था। अब कोडरमा जिला के अंतर्गत कोडरमा जगह और झुमरी तलैया जगह ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर हम लोगों को ये अभ्रक देखने को मिलता है। ठीक है, आपको ये मुख्य बातें ध्यान रखनी है। अभ्रक का जो विस्तार क्षेत्र कहाँ पर है, अभ्रक कहाँ पाया जाता है। अभ्रक जो है कोडरमा जिले में पाया जाता है, इसलिए इसे कोडरमा में अभ्रक
की राजधानी भी कहा जाता है। और झारखंड में जो अभ्रक की पेटी है 150 किलोमीटर लंबी है, यानी कि यहाँ जो है कोडरमा का क्षेत्र से लेकर गिरिडीह तक फैला हुआ 150 किलोमीटर तक का लंबा पेटी, यानी इसी पेटी में ज़्यादातर जो अभ्रक है पाए जाते हैं। और 19 से 25 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, 19 से 25 किलोमीटर चौड़ा है और 150 किलोमीटर लंबा है। और इसका मुख्य विस्तार हम लोग कोडरमा और गिरिडीह जिले में पाया जाता है, गिरिडीह और कोडरमा जिले में पाया जाता है। कोडरमा जिले में झुमरी तलैया कोडरमा में पाया जाता है और गिरिडीह में भी पाया जाता है। अगर अभ्रक की खान की बात करें तो कोडरमा, गिरिडीह, डोमचांच, मसनोडी, चटकारी, नवाडी, ये सब जगहों पे जो अभ्रक है उसके खान पाए जाते हैं, ठीक है। अभ्रक खान केंद्र कहाँ कहाँ पर है? कोडरमा, गिरिडीह, डोमचांच, मसनोडी, चटकारी, नवाडी, यहाँ पर जो अभ्रक के खान देखने को मिलते हैं। झारखंड में जो अभ्रक है उसका इस्तेमाल हम लोग अपने देश में तो करते हैं, साथ साथ कुछ अभ्रक की जो निर्मित वस्तुएं हैं उसको हम लोग निर्यात भी करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं। कौन कौन जगहों पे एक्सपोर्ट करते हैं? अमेरिका को हम लोग बेचते हैं, ब्रिटेन को बेचते हैं, जापान को बेचते हैं, बेल्जियम को बेचते हैं। ये सब जगहों पे हमारा जो अभ्रक निर्मित या अभ्रक को जो कच्चा अभ्रक है दोनों को हम लोग जो है निर्यात करते हैं ये सब देशों में, ठीक है। आपको प्रमुखता से जितने भी बताए जा रहे हैं खनिज, उस खनिज के जो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है वाला क्षेत्र, भंडार, ये सब आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनाइट, जो काइनाइट है इसका जो सूत्र होता है, जो काइनाइट है इसका सूत्र जो होता है, इसको काइनाइट ही बोलते हैं। इसका सूत्र जो होता है Al2SiO5 होता है, ठीक है, Al2SiO5। सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में रखना है। काइनाइट इसको लेमस्टोन ही बोलते हैं, जेमस्टोन, ठीक है, जेमस्टोन बोलते हैं, जेमस्टोन। ये पारदर्शी और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, पारदर्शी या ट्रांसलूसेंट दोनों होता है। और इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारी चीज़ों में होता है। ताप सहन जो करने की इसकी क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए इसको लोहा गलाने के जो भट्टी है उसमें उपयोग किया जाता है। और जितने भी ताप सहन करने वाले जो सामग्री है उसको बनाने में भी काइनाइट का इस्तेमाल होता है। काइनाइट को जेमस्टोन भी कहते हैं। राज्य में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है सीबू का जो एक जगह है जिसका नाम है लिप्साबुरु क्षेत्र में जो है काइनाइट यानी कि जेमस्टोन का भंडार है, ठीक है। कहाँ पर है जेमस्टोन का भंडार? तो सीबू के लिप्साबुरु में है इसका भंडार। कितना है? लगभग आपका 0.13 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन, 0.13 मिलियन टन, यानी कह सकते हैं कि आपका 1.3 लाख टन के बराबर वहाँ पर 13 लाख टन के लगभग में जो है यहाँ पर पाया जाता है भंडार, ठीक है, सीबू में। और काइनाइट का उत्पादन कहाँ पर होता है? जो राज खरसावां के निकट भारतीय तांबा निगम के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है, राज खरसावां के निकट भारतीय तांबा निगम लिमिटेड के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये थोड़ा सा काइनाइट के बारे में था। आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट से काफ़ी लोग परिचित होंगे। ये कार्बन का ही एक अपरूप है, कार्बन, ठीक है। जो कार्बन के कितने अपरूप हैं और कौन कौन से आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ग्रेफाइट भी एक अपरूप है, ठीक है, और कौन कौन से अपरूप है वो बताना है आपको कमेंट में लिखकर, कार्बन सी, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है ना रिफैक्ट्री, जो मतलब कठोर सामग्रियां होते हैं उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए होता है, और रिफैक्ट्री उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ग्रेफाइट का इस्तेमाल, ग्रेफाइट जो है हमारे झारखंड क्षेत्र में आर्कियन युग की चट्टानें हैं और चट्टानें जो है उससे प्राप्त होता है, जिसमें से नीस चट्टाने से ग्रेफाइट मिलता है। ये बगल में आपको ग्रेफाइट का चित्र दिख रहा है, ग्रेफाइट जो अयस्क है उसका चित्र दिख रहा है। ग्रेफाइट झारखंड में सबसे अधिक जो भंडार देखने को मिलता है वो पलामू जिले में। आपको ये पलामू जिला दिख रहा होगा आपको पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू जिला दिख रहा होगा, वहाँ पर जो ग्रेफाइट का भंडार देखने को मिलता है। उत्पादन की दृष्टि से पलामू जिले में एक जगह है जिसका नाम है मारोमार, बारेसनर, कोजुरुम, ये सब क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सब जो ग्रेफाइट है उसका भंडार देखने को मिलता है। कौन कौन सी जगह? पलामू जिले के अंतर्गत, ठीक है, मारोमार, बारेसनर, कोजुरम, ये सब क्षेत्र में देखने को मिलते हैं ग्रेफाइट का भंडार। राज्य में अगर ग्रेफाइट की भंडार की बात करें तो 15 लाख टन जो है ग्रेफाइट जो अपने झारखंड में भंडार है, 15 लाख टन का भंडार ग्रेफाइट का अपने झारखंड में। और प्रतिवर्ष अनुमानित है कि 12,000 टन का ग्रेफाइट प्रतिवर्ष उत्पादित करता है झारखंड। 12,000 टन ग्रेफाइट प्रतिवर्ष उत्पादित करता है झारखंड। तो ये था ग्रेफाइट के बारे में।
ग्रेफाइट का जो विस्तार क्षेत्र है, पाया जाने वाला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है उसको याद रखना है, और भंडार याद रख लीजिए, और थोड़े से उपयोगिता भी दिमाग में रखिए ग्रेफाइट। अब बात करते हैं फायर क्ले। फायर क्ले जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फायर क्ले का पिक्चर है, फोटो है। फायर क्ले क्या होता है ना, जो क्ले होता है मिट्टी, क्ले मिट्टी, उसी में कुछ और चीज़ें मिलाकर फायर क्ले बनता है, ठीक है। तो फायर क्ले जो का इस्तेमाल हम लोग ताप सहने वाले जितने भी सामग्री होता है उसमें इस्तेमाल होता है। ताप सहने वाले सामग्री में ही इस्तेमाल फायर क्ले, ग्रेफाइट, काइनाइट, ये सब का इस्तेमाल होता है बनाने में। जैसे फायर क्ले से बनी जो ताप भट्टी है, सबसे इम्पोर्टेंट ताप भट्टियाँ बनाई जाती है फायर क्ले का इस्तेमाल करके। बहुत सारी जो भट्टियाँ होती है ना, जो उच्च कह सकते हैं ताप को सहन कर सकती है, उन सब भट्टियों का फायर क्ले का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ठीक है। जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों को गर्म करना है, लोहा पिघलाना है, ये सब चीज़ों में, तो वहाँ जो भट्टियाँ बनती है वो ये सब से बनती है। अगर सामान्य मिट्टी से अगर बनाया जाए तो क्या होगा, वो गर्म होकर फट के टूट जाएगा। लेकिन फायर क्ले वाला क्या होता है, अधिक ताप को सहन कर सकती है। ताप भट्टियाँ बनाने में फायर क्ले का इस्तेमाल होता है। कोयले के जो कोयला क्षेत्र है उस जगह में ये फायर क्ले जो है अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे दामोदर घाटी की बात करें, ये क्षेत्र जो है दामोदर घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला का भंडार है, गोंडवाना क्षेत्र भी कहलाता है। और पलामू हो गया, ये पलामू हो गया, और रांची का क्षेत्र हो गया, ये सब क्षेत्रों में विशाल भंडार देखने को मिलता है फायर क्ले का। फायर क्ले का अनुमानित अगर भंडार की बात करें झारखंड में, तो 500 लाख टन का भंडार झारखंड में है। किसका? फायर क्ले का 500 लाख टन का भंडार है झारखंड में। अगर कुल देश की बात करें, कुल देश में 7% जो है से अधिक जो भंडार अपने झारखंड में, पूरे का पूरा देश जो है उसका 7% जो भंडार कहाँ पर है, फायर क्ले का झारखंड में ही पाया जाता है। फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? झारखंड के दामोदर घाटी, पलामू, रांची सब क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग चीनी मिट्टी की बात करते हैं। चीनी मिट्टी को काओलाइनाइट भी कहते हैं, ठीक है। काओलाइनाइट भी से कहा जाता है चीनी मिट्टी को, ठीक है। चीनी मिट्टी का बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। चीनी मिट्टी जो घर में कप, प्लेट वगैरह या फिर कोई मूर्तियाँ देखने को मिलती है चीनी मिट्टी की, ये सब देखने को मिलती है। तो चीनी मिट्टी का उपयोग जो है वही घरेलू बर्तन बनाने में, बिजली का उपकरण देखे होंगे पहले, तार टांगने के लिए साइड में इस तरह से क्या बोलते हैं, पुल्ली वगैरह बना आता था, पुल्ली वगैरह जो पोल वगैरह टांगने के लिए, तो जो बना होता है चीनी मिट्टी का ही बना होता है। उसके बाद जो कई प्रकार का इमारत की वस्तु होती है ना, सजावट की वस्तु, वो सब बनाने में भी चीनी मिट्टी का इस्तेमाल होता है। और कप प्लेट तो आपने देखा ही होगा। चीनी मिट्टी जो है ना, फेल्सपेयर एक पत्थर है, उसी का विखंडन, फेल्सपेयर भी हम लोग पढ़ेंगे, तो फेल्सपेयर का जो विखंडन होता है उसी को तोड़कर चीनी मिट्टी बनाया जाता है, ठीक है। और चीनी मिट्टी झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए जगहों के नाम। सीभू जो हो गया, ये पूरा सीभू वाला क्षेत्र हो गया, और रांची का क्षेत्र हो गया, फिर आपका धनबाद का क्षेत्र हो गया, हजारीबाग हो गया आपका यहाँ, और संथाल परगना का ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर भी चीनी मिट्टी देखने को मिलता है। झारखंड में चीनी मिट्टी का भंडार कितना है, लगभग जो है ना 419 है, 419 लाख टन का से अधिक, ठीक है। 419 लाख टन से अधिक का भंडार झारखंड में चीनी मिट्टी का देखने को मिलता है। और ये देश में जितना भी चीनी मिट्टी है उसका 4% से अधिक चीनी मिट्टी अकेला झारखंड ही उत्पादित करता है, झारखंड में पाया जाता है। झारखंड जो है खनिजों के क्षेत्र में काफ़ी संपन्न देश है। अगर इसका जो सही से मैनेजमेंट किया जाए, झारखंड तो काफ़ी तरक्की कर सकता है। आपका कमेंट में लिखकर बताना है कि जो देश का रूर प्रदेश किसे कहा था, देश का रूर प्रदेश किसे कहा था, कमेंट में लिखकर बताइए। अब आते हैं फेल्सपेयर क्या होता है? एल्यूमिना और जो सिलिकॉन ऑक्साइड है, एल्यूमिना और सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना और सिलिकॉन ऑक्साइड के से एक मिश्रण होता है पत्थर, उसी पत्थर को बोलते हैं फेल्सपेयर, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये फेल्सपेयर की चट्टानें हैं जो एल्यूमिना और सिलिकॉन ऑक्साइड का मिश्रण है। फेल्सपेयर जो होता है ज़्यादातर अग्नि चट्टानों में पाया जाता है, और ये गुलाबी रंग का खनिज है। इसमें आपको पूरा तरह से गुलाबी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हल्का हल्का गुलाबी रंग का ये माना जाता है। और क्वार्टजाइट और मैग्नेटाइट खनिज के साथ ये फेल्सपेयर पाया जाता है। क्वार्ट्ज जो होता है वो, और मैग्नेटाइट के साथ ये पाया जाता है। फेल्सपेयर जो होता है उसको विघटन करते हैं। इससे पहले हमने चीनी मिट्टी पढ़ा, उसमें पढ़ा था कि फेल्सपेयर को विघटन करके, तोड़ के हम लोग को चूर के क्या बनाते हैं, चीनी मिट्टी का निर्माण करते हैं, ठीक है। और झारखंड राज्य में फेल्सपेयर का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? हजारीबाग,
सीभू, देखिए हजारीबाग ये हो गया आपका जिला हजारीबाग यहाँ पर, और सीभू, ये जो सीभू हो गया, सीभू वाला क्षेत्र ये हो गया, फिर रांची वाला क्षेत्र हो गया, और संथाल परगना ये हो गया। तो ये सब जगह में फेल्सफेयर पाया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, फेल्सफेयर और जो चूना पत्थर, फेल्सफेयर और जो चीनी मिट्टी है, वो दोनों का जो उत्पादन कर सकते हैं भंडार एक ही जगह पे। जहाँ फेल्सफेयर होगा लगभग ज़्यादा चांसेस है कि वहीं पर चीनी मिट्टी भी मिलेगी। ठीक है, ये था फेल्सफेयर के बारे में। अब आते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर को इंग्लिश में बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन बोलते हैं। ये काफ़ी फेमस पत्थर है। ठीक है, चूना पत्थर, इससे सीमेंट वगैरह ही बनाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? विंध्यान युग की चट्टानें। विंध्यान युग की चट्टानें कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये गढ़वा, ये गढ़वा वाला क्षेत्र जो है ना, ये यहाँ पर कॉर्नर में विंध्यान की चट्टानें मिलती है। इस जगह पे हम लोग को विंध्यान की चट्टानें में चूना पत्थर देखने को मिलेगा। उसके अलावा दामोदर घाटी, जो ये वाला जो क्षेत्र है, दामोदर घाटी का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र में, फिर सीभू का क्षेत्र जो हो गया, ये वाले क्षेत्र में रांची का पठार जो हो गया, रांची हजारीबाग का पठार वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर मिलता है। तो ये सब क्षेत्र आपको दिमाग में रखना है। विंध्यान क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में, सीभू का क्षेत्र में, और रांची हजारीबाग के पठारी का क्षेत्र में चूना पत्थर देखने को मिलता है। रांची के जिले की बात करें तो रांची में एक खिलारी, होयहार एवं होयार, खिलारी और होयहार ये जिला है, जहाँ ये जगह हैं जहाँ पर रांची में पाया जाता है। तो खिलारी और होयार जो है रांची जिला के अंतर्गत जगह है जहाँ पर लाइमस्टोन पाया जाता है। फिर हजारीबाग में जिला है बरकट्टा और होशियार। ये बरकट्टा और होशियार जो जिला, होशियार जिला है, होशियार जिला हजारीबाग में है, यहाँ पर चूना पत्थर पाए जाते हैं। फिर सीभू जिले की बात करें तो यहाँ पर जगन्नाथपुर और राजनलिया, ये दो जगह क्षेत्र है, ये दो जगह क्षेत्र है जहाँ पर चूना पत्थर उत्पादन मिलता है। चूना पत्थर का उपयोग पता है आपको, पहले ही बताया, सीमेंट का उत्पादन में किया जाता है, और साथ साथ लोहे बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको कोई भी जो खनिज है उसका आपको जो कहाँ पाया जाता है वो उसका उपयोग कम से कम याद रखना है। ठीक है, उपयोग सीमेंट बनाने में और लौह इस्पात में किया जाता है। आज झारखंड में जो चूना पत्थर भी होता है ना, वो भी उच्चतम कोटि का चूना पत्थर इस्तेमाल होता है, इसलिए सीमेंट जो होता है वो उच्चतम कोटि का बनता है। झारखंड में अगर बात करें ना, अगर अनुमानित हम लोग चूना पत्थर की बात करें तो आपका चूना पत्थर झारखंड में अनुमानित है कि जो लाइमस्टोन है वो 5000 आपका कह सकते हैं 5110 लाख टन का। ठीक है, 5110 लाख टन का ये अनुमानित भंडार है झारखंड में। काफ़ी 5110 लाख टन का भंडार आपको चूना पत्थर झारखंड में मिलता है। अब आते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट जो होता है ना, इसको हम लोग को डोलो पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, डोलो पत्थर, इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी जान लो, CAMG। ठीक है, CAMG CO3 का होल ट्वाइस, ये डोलोमाइट का सूत्र एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन जान लो। ठीक है, डोलोमाइट का डोलो पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, डोलो पत्थर कहते हैं। ये हो सकता है आपको कहीं पर दे दे कंफ्यूज करने के लिए, डोलो पत्थर कहते हैं डोलोमाइट। तो डोलोमाइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग शीशा, कागज, लोहा का जो इस्पात है, स्टील, सीमेंट, ये सब बनाने में डोलोमाइट का इस्तेमाल करते हैं। डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है? इसका सर्वाधिक भंडार जो है पलामू का मेदिनीनगर क्षेत्र जो है, पलामू का मेदिनीनगर क्षेत्र, इसी पलामू के मेदिनीनगर क्षेत्र में डोलोमाइट का भंडार मिलता है। उसके अलावा भी सीभू का चाईबासा जो है, सीभू का चाईबासा क्षेत्र जो है, चाईबासा क्षेत्र, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट का अगर भंडार की बात करें तो भंडार लगभग 350 लाख टन भंडार झारखंड में देखने को मिलता है, अनुमानित भंडार है। ठीक है, 350 लाख टन का भंडार है डोलोमाइट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग एस्बेस्टस की तरफ। एस्बेस्टस भी आपने काफ़ी सुना होगा, बहुत सारे जो घर होते हैं वहाँ पर छावनी का जो दिया जाता है, छावनी, उसमें एस्बेस्टस की सामान का छावनी, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से ऊपर नीचे करके एक छावनी के लिए सीट होती है, तो उस एस्बेस्टस का ही बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है एस्बेस्टस? तो एस्बेस्टस जो होता है, ये जो प्राचीन चट्टान होती है, रेसेदार चट्टान जो होती है, प्राचीन चट्टानों में रेसेदार, रेसे के रूप में इस तरह से पाया जाता है। रेसा में लंबा रेसा के रूप में है, ये पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये पत्थर हो गया, यहाँ जो बीच में क्षेत्र ये जो चीज़ दिख रहा है ये एस्बेस्टस है। ठीक है, तो प्राचीन चट्टानों में ये पाया जाता है, आर्कियन चट्टानें वगैरह में पाई जाती है, और इसका इस्तेमाल होता है रासायनिक उद्योग में, इस्तेमाल होता है केमिकल इंडस्ट्री में,
फिर घर का निर्माण में जो सामग्री बनते हैं, जैसे कि बताया मैंने, एस्बेस्टस का छत हो गया, स्लैब वगैरह भी बनता है इसका। फिर अग्नि सहन करने वाली जो सामग्री है उसमें भी इस्तेमाल होता है। लगभग जितने भी आधात्विक जो खनिज होता है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग अग्नि सहन वाले सामग्री में करते हैं। एस्बेस्टस का जो खनन जो है, माइनिंग कहाँ पर होता है? सरायकेला और रांची जिले में किया था। सरायकेला कहाँ? ये सरायकेला खरसावां, यहाँ पर एस्बेस्टस का माइनिंग होता है और रांची के क्षेत्र में पाया जाता है, इस वजह से यहाँ भी इसका माइनिंग होता है। एस्बेस्टस खनन जो है तो बता दिया। और कुछ कुछ मात्रा में संथाल परगना का क्षेत्र, जो संथाल परगना का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी जो है एस्बेस्टस का खनन होता है कुछ मात्रा में। अगर भंडार की बात करें तो 1.2 लाख टन का भंडार जो है, उससे अधिक का भंडार अपने झारखंड में मिलता है। ठीक है, 1.2 लाख टन का अनुमानित भंडार एस्बेस्टस का झारखंड में मिलता है। हम लोग आते थोड़ा सा इमारती पत्थर। इमारती पत्थर का मतलब होगा जो इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको इमारती पत्थर कहते हैं। जैसे हो गया ग्रेनाइट, हो गया एम्फीपोलाइट, हो गया नीज, हो गया, ये सब पत्थर का इस्तेमाल इमारत बनाने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेनाइट का फोटो है, ये नीज का फोटो है। ग्रेनाइट, नीज का फोटो। ग्रेनाइट हो गया आपका मार्बल वगैरह, ब्लैक जो मार्बल हो गया वो बनाने के लिए। नीज का इस्तेमाल भी क्या बोलता है उसको, अरे जो नीचे से फर्श पे लगाया जाता है, ठीक है, टाइल वगैरह, वो सब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, काला ग्रेनाइट का इस्तेमाल वर्तमान में सजावटी और इमारती पत्थर के रूप में प्रचलित है। काला पत्थर, ठीक है, किचन वगैरह में लगाया जाता है, बाथरूम वगैरह में, और भी घर के अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है। तो काला ग्रेनाइट का अभी झारखंड में भंडार कितना है देखने को मिलता है? 46 मिलियन टन, कह सकते हैं 460 लाख घन मीटर का भंडार हम लोग को देखने को मिलता है अनुमानित भंडार देखने को मिलता है झारखंड में। ठीक है, और रांची का जो जगह है वहाँ तुपुदाना और हुंडरू, ये दो जगह में रांची का इमारती पत्थर हो गया, जैसे ग्रेनाइट हो गया, उसका भंडार है। कहाँ पर? रांची में। रांची का तुपुदाना और हुंडरू ये जगह है वहाँ पर। गुमला जिला, जो गुमला जिला है, यहाँ का जो कोलेबिरा है, बसिया है और बरहाजोर है, यहाँ पर देखने को मिलता है आपका ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट पत्थर है उसका भंडार। लोहरदग्गा में भी देखने को मिलता है। लोहरदग्गा में कुंडू और गितिलगढ़ है, कुंडू और गितिलगढ़, यहाँ पर भी देखने को मिलता है आपका ग्रेनाइट पत्थर। ठीक है, तो इमारती पत्थर में ग्रेनाइट पत्थर, एम्फीबोलाइट, नीस, ये सब होता है। ग्रेनाइट पत्थर का जो झारखंड में भंडार 46 मिलियन टन घन मीटर का भंडार है, मिलियन घन मीटर का भंडार है। और बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो रांची का जिला, गुमला जिला और लोहरदग्गा जिले में ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने जो है आधात्विक खनिज जितने भी है उसको समाप्त कर लिया। हमने आधात्विक जो खनिज है उसमें हमने आज पढ़ा अभ्रक यानी माइका को पढ़ा, उसके बाद फिर काइनाइट को पढ़ा, ग्रेफाइट को पढ़ा, फायर क्ले पढ़ा, चीनी मिट्टी पढ़ा, फेल्सपर पढ़ा, चूना पत्थर पढ़ा, डोलोमाइट पढ़ा, एस्बेस्टस पढ़ा और इमारती पत्थर पढ़ा हमने। तो आपको इन सबों का जो भंडार क्षेत्र है उसको याद रखना है, भंडार कितना है वो याद रखना, और थोड़ा सा उपयोग याद रखना। हम लोग जो तीसरा जो विभाजन था जो खनिज का, ऊर्जा खनिज, उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऊर्जा खनिज को ईंधन खनिज भी कहते हैं। जो ऊर्जा खनिज है मुख्यतः कोल, पेट्रोलियम, जो आणविक पदार्थ है जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो सबको कहा जाता है ऊर्जा खनिज। जैसे कोयला जला के ऊर्जा मिलेगा, पेट्रोल जला के ऊर्जा मिलेगा। आणविक जो पदार्थ हो गया, यूरेनियम, टाइटेनियम, थोरियम, ये सबसे ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए इसको ऊर्जा खनिज कहते हैं। तो झारखंड में ऊर्जा खनिज के रूप में पेट्रोल तो नहीं पाया जाता, लेकिन कोयला भंडार में पाया जाता है। ठीक है, कोयला का बहुत ज़्यादा भंडार है। कमेंट में लिख के बताओ झारखंड कोयले के भंडार में कितने नंबर पे है। ठीक है, कोयले के भंडार पे कितने नंबर है। उसका आणविक पदार्थ में जो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब जो है झारखंड में पाए जाते हैं ऊर्जा खनिज के रूप में। चलिए जानते हैं ऊर्जा खनिज को पढ़ते हैं। पहले कोयला पढ़ते हैं। कोयला से तो सभी लोग वाकिफ होंगे, कोयला से सभी लोग हम लोग वाकिफ होंगे। कोयला का मुख्यतः 3-4 तरह का पाया जाता है कोयला का प्रकार। लिग्नाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, ये 3-4 तरह के होते हैं। ठीक है, दिमाग में रखना है। लिग्नाइट, ठीक है, बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट, अपीट, ये सब तरह के जो क्या बोलते हैं इसको, कोयला प्रकार के पाए जाते हैं।
ठीक है। पीठ सबसे खराब, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि खराब नहीं कह सकते, खराब शब्द खाना सही नहीं रहेगा, मतलब जो ईंधन के काम नहीं आता है, मतलब पीठ में बहुत कम मात्रा में कार्बन होता है। चलिए देखते हैं। तो कोयला जो झारखंड में पाया जाता है वो ज़्यादातर दो प्रकार के, जो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है, ये दो प्रकार का कोयला झारखंड में पाया जाता है। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयला झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। और कोयला जो झारखंड के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है, झारखंड के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है कोयला। औद्योगिक विकास में इस खनिज का काफ़ी योगदान है। देखिए, जो अगर हम लोग बात करें औद्योगिक क्रांति की, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति का कारण भी था, एक था कि ऊर्जा संसाधन की जो मतलब उपलब्धता। इंग्लैंड में जो कह सकते हैं जो रूर प्रदेश, रूर जगह है, रूर, वहाँ पर इंग्लैंड में कोयले की उपलब्धता की वजह से उस जो प्रदेश है वहाँ के आसपास में औद्योगिक क्रांति हुई और वो उतना विकसित हुआ। उसी प्रकार से झारखंड का जो कोयला क्षेत्र है, कोयलांचल है, यानी झारखंड भी एक अपने भारत के लिए रूर प्रदेश है, इसलिए झारखंड जो है पूरी तरह से ऊर्जा का एक तरह से भंडारी क्षेत्र है, ठीक है। कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश के विकास के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग जो है अपनी निर्भरता कोयला से कम होती जा रही है, क्योंकि शुरुआत में उस तरह से नए नए संसाधनों की, ऊर्जा खनिजों की बारे में पता नहीं था मानव जाति को। तो कोयला पर निर्भर कर रहे हैं लोग, क्योंकि कोयला से प्रदूषण भी होता है। तो प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कोयला का कम कर रहे हैं और हम लोग जो अन्य स्रोत है ऊर्जा के उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी देश अगर ऊर्जा संसाधन को अगर मैनेज कर लिया, मतलब ऊर्जा संसाधन का अगर स्रोत का अगर भंडार बना लिया, तो वो देश को तरक्की करने में देर नहीं लगेगा। आगे की जो समय आएगा वो जो नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा का संसाधन है उस पर फोकस होगा। जो झारखंड में की बात करें, देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत भी जो सोलर है और जो वायु पवन जो ऊर्जा है इस सब पे जोर कर दे रहा, कोशिश कर रहा है कि 25-30 तक हम लोग जो है ना अपना जो स्रोत है 80% स्रोत जो है नॉन रिन्यूएबल की ओर बढ़े। चलिए, हम लोग कोयला पढ़ रहे थे, कोयला की ओर जानते हैं। तो कोयला जो है झारखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। कोयला जो खनन है, कोयला का जो माइनिंग है, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? झरिया से हुआ। प्रारंभ झरिया से हुआ है। देश का जो कुल उत्पादन है उसका 1/3 जो भाग है वो झारखंड से आता है। मतलब 25% जो कोयला है वो झारखंड से अकेला आ जाता है, ठीक है, देश में। और झरिया जो है सबसे प्रथम कोयला खान है झारखंड का, ठीक है, याद रखना है। झारखंड का सबसे पहला कोयला खान कौन सा है? झरिया है, ठीक है। और ये झरिया क्षेत्र से देश का कोयला उत्पादन का 25% नहीं होगा, 33% होगा, ठीक है। 1/3 यानी कि 33% होगा, माफ करेगा 33%। झरिया जो है जो पहला कोयला खान है झारखंड का राज्य का, वहाँ से पूरे जो देश है उसका 33% जो कोयला है वो अकेला झरिया से जाता है, ठीक है। 33%, ठीक है, 33% के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 33.33 होता है, लेकिन 33% मानते हैं, ठीक है। 25% नहीं, 33% जो है वो झरिया से उत्पादित होता है, वहाँ से निकलता है। राज्य में सर्वप्रथम 1934 में 1934 में भूगर्भ शास्त्री फॉक्स के द्वारा अनुमानित किया गया कि झारखंड में कोयला का भंडार कितना है? 26,000 मीट्रिक टन, ठीक है। 26,000 मीट्रिक टन का भंडार जो है झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। 26,000 टन का कोयला भंडार पाया जाता है। और उसके बाद जो भौगोलिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अनुसार कोयला का जो संचित भंडार कितना है वो देखा गया 6,913 करोड़ टन का भंडार है। कितना? ये सब जो भंडार है उसको भी दिमाग में रखिएगा। 6,913 करोड़ टन का भंडार झारखंड में पाया जाता है, जो कि पूरे देश का 36% कोयला है। पूरे देश का 36% कोयला झारखंड में पाया जाता है। झरिया 33% अकेला उत्पादित करता है, ठीक है। तो भौगोलिक सर्वे जो इंडिया है उसके अनुसार झारखंड में इतना 6,913 करोड़ टन का कोयला पाया जाता है। और राज्य में जो कोयला होता है वो जो गोंडवाना युग की चट्टानों से प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ का जो कोयला है उसको गोंडवाना कोयला कहते हैं। झारखंड में किस प्रकार कोयला पाया जाता है? गोंडवाना कोयला पाया जाता है, ठीक है, गोंडवाना कोयला पाया जाता है। और झारखंड जो है कोयला की भंडार की दृष्टि में, ध्यान से सुनिएगा, कोयला की भंडार की दृष्टि से झारखंड देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। झारखंड जो है कोयले के भंडार के
दृष्टि से प्रथम स्थान पे आता है। उसके बाद जो है उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, ठीक है, ये याद रखना है। उसका राज्य में कोयला का भंडार कहाँ कहाँ पर है? ये दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है ना, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची, ये क्षेत्र जो है ना बहुत ही मतलब एक महत्वपूर्ण है कोयला भंडार के लिए। दामोदर घाटी का क्षेत्र ये है, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, बोकारो जो क्षेत्र हो गया, यहाँ बहुत सारे कोयले खदान हैं, ठीक है, यहाँ पर। और साथ साथ राजमहल की पहाड़ी, जो राजमहल की पहाड़ी है, ये जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ पर भी जो कोयला पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ कोयल घाटी जो हो गया, जैसे हो गया यहाँ पर नॉर्थ कोयल हो गया और यहाँ पर साउथ कोयल हो गया। ये जो कोयल घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है कोयला भंडार। तो ये 3-4 जगह ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर? दामोदर घाटी में, कोयल घाटी में और राजमहल की पहाड़ी के पास। ये 3 क्षेत्र जो है कोयला का भंडारित क्षेत्र है। अब हम लोग थोड़ा सा यूरेनियम की तरफ बढ़ते हैं। कोयला का हम लोगों ने पढ़ लिया, कोयला के बारे में पढ़ लिया हम लोग। अब थोड़ा सा यूरेनियम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यूरेनियम के आणविक जो धातु इसकी ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग यूरेनियम के साथ साथ थोरियम, इल्मेनाइट और जो बेरिलियम है वो सभी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यूरेनियम झारखंड में मुख्य रूप से यूरेनियम जो है प्री कैम्ब्रियन एवं आर्कियन युग की चट्टानों में पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन युग की चट्टानों में पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियन जो हो गया वो अगर काल की बात करें, जियोलॉजिकल स्केल में बात करें, प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना काल होता है, उसी के अंदर आर्कियन आता है, ठीक है। आर्कियन काल जो है प्री कैम्ब्रियन काल हुआ, जो धरती के बनने के तुरंत बाद का काल है, यानी कि 4 बिलियन ईयर्स अगो की काल है ये, ठीक है। और आपको कमेंट में करके बताना है कि देश में तो 1 नंबर पर यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान है, उसके बाद झारखंड वगैरह आता है। आपको बताना है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ से उत्पादित होता है, पूरे विश्व में, ठीक, कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। पूरे विश्व में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। अब देखिए, राज्य में यूरेनियम जो पाया जाता है ना, वो 2 प्रकार में पाया जाता है। एक पैगमेटाइट, जो पिगमेटाइट पिच ब्लेंड है, पिगमेटाइट पिच ब्लेंड, ठीक है, पिगमेटाइट पिच ब्लेंड और कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। पिगमेटाइट पिच ब्लेंड और कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। और जो पिगमेटाइट जो पिच ब्लेंड है, वो यूरेनियम जो है वो ढालभू के निकट पाया जाता है। ढालभू के जो सुरंगी स्थान है, ढालभू का सुरंगी स्थान, उस जगह पे पाया जाता है। और झारखंड जो है उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक यहाँ पर झारखंड का जादूगुड़ा जो खान है, आपने सुना ही होगा, आपने एनसीईआरटी किताबों में 9-10 में पढ़ा होगा जादूगुड़ा, या फिर और भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जादूगुड़ा का नाम सुना ही होगा। तो झारखंड में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक स्थान कौन सा है? जादूगुड़ा है, ठीक है। और इसकी खुदाई कौन कर रही है? ये खुदाई किसके जिम्मे है? तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में इसकी खुदाई होती है, ठीक है। तो झारखंड का जो जादूगुड़ा क्षेत्र है वो झारखंड का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के देखरेख में इसकी खुदाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जादूगुड़ा के अलावा झारखंड में कहाँ कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? तो जुर्माडीह, ठीक है, नाम याद रखिएगा, जुर्माडीह, धालबूगढ़, नरवा, बागजत एवं कन्यालुका, ये सब क्षेत्रों में यूरेनियम पाया जाता है जादूगुड़ा के अलावा। झारखंड में केवल जादूगुड़ा में नहीं, जादूगुड़ा में तो पाया जाता, फेमस है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, बहुत है उसमें। उसके अलावा जुर्माडीह, धालबूगढ़, नरमा, बागजत, कन्यालुका, ये सब में भी पाई जाती है। अब आते हैं इसके अलावा जो है ना थोरियम और इल्मेनाइट, ये सब भी जो है खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। आपको कमेंट में करके बताना है कि थोरियम जो है किस जगह की बालू में पाया जाता है। थोरियम पूरे देश में एक जगह है, एक राज्य है जहाँ के बालू में थोरियम का बहुत सारा भंडार है। कमेंट में बताना है आपको थोरियम का भंडार जो है किस राज्य के बालू में पाया जाता है, ठीक है। साउथ में है, हिंट दे रहा हूँ, साउथ में है। अब देखिए, राज्य में थोरियम का जो अनुमानित भंडार जो है ना 2 लाख टन का भंडार है। 2 लाख टन का सुरक्षित भंडार, कहीं जाने वाला नहीं, अपना 2 लाख टन होगा ही, ठीक है। और थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? धनबाद वाला क्षेत्र हो गया और रांची के पठारी में पाया जाता है। स्क्रीन पे देखिए, धनबाद का क्षेत्र जो हो गया, ये धनबाद का क्षेत्र और रांची का पठार में ये थोरियम देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इल्मेनाइट। इल्मेनाइट भी जो है वही न्यूक्लियर फ्यूल, एक तरह से न्यूक्लियर मिनरल्स है, ठीक है, आणविक खनिज है। इसका अनुमानित भंडार अगर बात करें इल्मेनाइट का, तो इल्मेनाइट का अनुमानित भंडार जो है 7.5 लाख टन है, ठीक है। 7.5 लाख टन का अनुमानित भंडार है किसका? इल्मेनाइट का। इल्मेनाइट जो है अब वो जो अभ्रक प्रधान वाला क्षेत्र है
जो पेगमेटाइट जो चट्टान होता है, पेगमेटाइट उसी चट्टानों के रंध्र में यानी कि जो छेद होते हैं उसमें पाया जाता है। जो एल्मेनाइट है वो अभ्रक प्रधान वाले पेगमेटाइट चट्टान के छेद में पाया जाता है। एल्मेनाइट जो खनिज है वो कहाँ पाया जाता है? रांची जिले के बहुत सारे भागों में पाया जाता है। एल्मेनाइट खनिज कहाँ पर? रांची जिले में पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड में जो बेरिलियम है, बेरिलियम नामक भी खनिज पाया जाता है हजारीबाग क्षेत्र में। बेरिलियम नामक जो खनिज है हजारीबाग में पाया जाता है। और मोनाजाइट जो सैंड होता है, मोनाजाइट और जिरकन जो होता है, ये दोनों भी है जिससे जो न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जा सकता है। न्यूक्लियर फ्यूल में आणविक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होता है, रांची में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर में हमने जो आध्यात्मिक खनिज है, ऊर्जा खनिज का अध्ययन किया। ठीक है, ऊर्जा खनिज में हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ पढ़ा, यूरेनियम पढ़ा, फिर थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, मोनाजाइट और जिरकन को पढ़ा। जितने भी खनिज संसाधन है सब में आपको मुख्य रूप से आपको दिमाग में रखना है कि उसका जो क्षेत्र है किस क्षेत्र में पाया जाता है वो रखना है। ठीक है, दूसरा भंडार को दिमाग में रखना है, भंडार कहाँ कहाँ पर है, क्षेत्र, भंडार और उपयोगिता, जो ये 3 चीज़ें आपको मुख्य रूप से दिमाग में रखना है पीटी के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए या फिर अगर जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए भी एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था झारखंड का खनिज संसाधन। अगले वीडियो में हम लोग जो है ना झारखंड का कोयला क्षेत्र का अध्ययन करेंगे और कोयला क्षेत्र के बाद हम लोग झारखंड में जो उद्योग है उसको पढ़ेंगे। एक वीडियो में मैं क्या करूँगा ना कि भी जितने भी खनिज है झारखंड के उस सारे खनिज का एक लिस्ट जो है उसके जिले वाइज मैं निकाल के एक वीडियो में डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना, जिससे क्या होगा एक बार दिमाग में रह जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के इस आईडी पे जुड़े, ट्विटर की इस आईडी पे जुड़े, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के इस लिंक को जरूर से जरूर जुड़ें, यहाँ पर कंटिन्यू मैं जो वीडियो के PDF लिंक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, स्टडी मटेरियल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको डालता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।